किसी ने सच ही कहा है, खुशनसीब होते हैं वो माता पिता जिनके घर में बेटियां होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ। दोस्तों, यह कहानी आपको एक लड़की के जीवन के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी। साक्षी अत्यधिक साधारण परिवार में जन्मी 3 भाई बहनों में सबसे छोटी साक्षी का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के छोटे से गांव कलानौर में हुआ था, जहां की आबादी 1000 से भी कम रही होगी। गांव में अधिकतर लोगों का जीवन यापन खेती बाड़ी से ही अर्जित फसल पर निर्भर था। साक्षी के पिता रामधन ने जमींदारों से कुछ जमीन बटाई पर लेकर मौसमी सब्जियां लगाई हुई थी, जिन्हें बेचकर बमुश्किल घर की 2 जून की रोटी चलती थी। बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से जुदा साक्षी गजब की हिम्मत और विश्वास वाली लड़की थी। जहां साधारण बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते, तो साक्षी को चोर सिपाही का ही खेल सबसे अधिक भाता। और खेल में भी वो सिपाही बनकर जब चोरों को धाएं धाएं कर गोली से उड़ाती, तब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मसंतोष की अनुभूति होती। होनहार साक्षी ने बहुत ही परिश्रम से स्कूली शिक्षा प्रारंभ की। किताबी शिक्षा के अतिरिक्त स्कूल में चलाई जाने वाली अन्य गतिविधियां, चाहे वह खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं हों या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना साक्षी की प्राथमिकता होती। इन सभी गुणों के अतिरिक्त रामधन की लाडली साक्षी के कंठ में मां शारदा की कृपा से स्वर संगम भी बेमिसाल था। विभिन्न गायन प्रतियोगिताओं में वो अपनी कला का प्रदर्शन करती। उसे देशभक्ति के गीतों में अद्भुत सुकून मिलता। वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ विद्यालय के सभी समारोहों, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस या फिर वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिताएं, साक्षी का मेडल निश्चित होता। अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात भी अत्यंत नीमन आय में गुजारा करता रामधन यद्यपि बच्चों की उच्च शिक्षा का व्यय उठाने में असमर्थ था। मगर प्रतिभा की धनी साक्षी ने जब स्कूली शिक्षा के पश्चात आगे पढ़ने की इच्छा जताई, तो उसने सहर्ष सहमति दे दी। साक्षी ने भी अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में संबंधित माननीय विश्वविद्यालय से अव्वल दर्जे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जबकि उसके पूरे गांव में अभी तक किसी भी छात्र ने 10वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। किस्मत की धनी साक्षी अपने माता पिता और पूरे गांव के लिए गर्व की सूत्रधार थी। साक्षी अब अपनी काबिलियत का प्रयोग घर का खर्च चलाने में अपने पिता का सहयोग करना चाहती थी, और इसी कड़ी में एक अदद नौकरी की तलाश में विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देखते देखते एक दिन साक्षी की नज़र एक प्रतियोगिता विज्ञापन पर पड़ी। दरअसल नज़दीक के एक शहर में मातृभूमि की सरहदों की रक्षा करने वाले सेना के जवानों का एक दल एक रात्रि के लिए विश्राम करने के लिए रुकने वाला था, जिनके स्वागत और सम्मान के लिए एक गायन प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता प्रतिभागी को 21,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाना था। साक्षी ने तुरंत इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, क्योंकि गायन उसका प्रिय विषय था और बचपन से ही फौजी का व्यक्तित्व उसके लिए प्रेरणादायी रहा था। उसके गांव के भी कई नौजवान देश की सरहदों की सुरक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर चुके थे। साक्षी ने गायन प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए कड़ा अभ्यास आरंभ कर दिया और नियत दिवस पर निर्धारित प्रतियोगिता स्थल में सभागार में हजारों श्रोताओं की उपस्थिति में जब अपनी दर्द भरी मंत्र मुक्त कर देने वाली वाणी से देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे अपने यह केसरी रंग सजाया है की प्रस्तुति मंच से दी, तो ऐसी कोई आंख ना थी जो नम ना हुई हो। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि और निर्णायक मंडल ने भी साक्षी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अन्य प्रतिभागियों ने भी साक्षी को कड़ी टक्कर देने का प्रयास किया। एक से एक बढ़कर प्रस्तुति ने निर्णायक मंडल को किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में असमंजस में डाल दिया।
उपयुक्त विजेता का चुनाव करने के लिए सर्वसहमति से अंतिम 3 सहभागियों को पुनः प्रस्तुति के लिए 60 सेकंड का समय दिया गया। साक्षी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णायक मंडल द्वारा दिए गए विषयों पर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय दे अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए प्रथम पुरस्कार पर कब्जा जमा लिया। आयोजकों की ओर से साक्षी को प्रशस्ति पत्र और पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कमांडर वी.के. शुक्ला की ओर से 21,000 रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। साक्षी के माता पिता और पूरे गांव का आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ग्राम पंचायत की ओर से भी साक्षी को सम्मानित किया गया। साक्षी अपनी इस उपलब्धि पर अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन रामधन संध्या के समय गांव की चौपाल पर बैठा अपने साथियों संग बतिया रहा था कि अचानक एक सैन्य गाड़ी वहां पर आकर रुकी, जिसमें से गांव के सरपंच के साथ एक सैन्य अधिकारी उतरे और सरपंच ने आवाज़ लगाई, देखो रामधन, तुमसे मिलने कौन आया है? जी सरपंच साहब, मगर माफ़ कीजिएगा, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे भाई रामधन, पहले घर तो चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जी सरपंच साहब, हमारे अहोभाग्य है जो आपने हमें सेवा का मौका दिया। घर पहुंचकर रामधन ने बहुत ही सम्मानपूर्वक चाय नाश्ते का प्रबंध किया। भाई रामधन, आओ बैठो, ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वी.के. शुक्ला जी। तभी साक्षी घर में प्रवेश करती है और शुक्ला जी को देखकर चौंक उठती है। सर आप, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। आओ बेटी साक्षी, बैठो, बहुत सही समय पर आई हो। देखिए रामधन जी, आपकी बिटिया बहुत होनहार है और मैं हाथ जोड़कर अपने बेटे विक्रांत शुक्ला के लिए आपकी सुपुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। विक्रांत भी भारतीय वायु सेना में पायलट के पद पर तैनात है। रामधन तो यह सब सुनकर भौचक्का ही रह गया। नहीं साहब, मुझ गरीब से इतना बड़ा मजाक मत कीजिए। मुझ गरीब के पास तो 2 वक्त का भोजन जुटाने के भी लाले पड़े हैं। भला मेरा और आपका क्या मुकाबला? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? नहीं रामधन जी, ऐसा मत कहिए। आप गरीब कैसे हो सकते हैं? आप नहीं जानते आपकी तिजोरी में कितना अनमोल हीरा रखा है। अगले सप्ताह विक्रांत 1 महीने की छुट्टी पर आ रहा है और मैं चाहता हूँ विक्रांत के वापस लौटने से पहले अगर आपकी आज्ञा हो तो दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए। रामधन की आंखें तो खुशी से छलछला उठी और उसने बड़े ही प्यार से साक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, साहब, मेरी बेटी हीरा है, यह तो मुझे पहले से पता था, मगर इसने किस्मत भी इतनी अच्छी पाई है, यह मुझे नहीं पता था। आज से साक्षी आपकी अमानत है। आप जब चाहें अपने घर की शोभा को ले जा सकते हैं। धन्यवाद रामधन जी, परंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्षी बिटिया की राय जानना भी जरूरी है। क्यों बेटा साक्षी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जी मैं। मारे हड़बड़ाहट और संकोच के साक्षी की तो जुबान ही लड़खड़ा गई और शर्म से चेहरा लाल हो उठा। रामधन और उसकी पत्नी की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। ऊंचा लंबा कद, गठीला बदन और रौबदार व्यक्तित्व, अगर थोड़े शब्दों में व्याख्या की जाए तो यह शब्द विक्रांत शुक्ला के लिए एकदम सटीक बैठते थे। दिल में लाखों ख्वाब सजाए विक्रांत आज जब साक्षी से मिलने के लिए निकला तो दिल असामान्य गति से धड़क रहा था और कमोवेश में ऐसी ही स्थिति से सामना साक्षी का भी हो रहा था। भावी दुल्हा दुल्हन ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा तो कुछ पल को तो मानो सारी कायनात रुक गई। सौंदर्य की बेजोड़ मूरत, लंबी सुराहीदार गर्दन, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग और बड़ी बड़ी भूरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी से कोमल लब, गदराया बदन। जो विक्रांत ने एक बार साक्षी को देखा तो अल्प पलक निहारता ही रह गया। साक्षी का भी मन अपने सपनों के राजकुमार को देख पुलकित हो उठा।
नव जीवन आरंभ करने से पहले भावी दंपति ने एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए पूरा दिन साथ साथ बिताया। में लौटते हुए साक्षी का मन हजारों इंद्रधनुषी रंगों से भर उठा। विक्रांत भी साक्षी के रूप सौंदर्य के मोह पाश में जकड़ चुका था और अपनी बहादुरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला वीर जवान साक्षी की जुल्फों के नाग पाश में कैद होकर घुटने टेक बैठा। दोस्तों, कहानी के पहले भाग को यहीं पर विराम देते हैं। अगला भाग लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।